नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोश, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। देखो एक बात बताएं, जिस तरह का हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज़ था उसमें भी अपन क्या करते थे, चीज़ों को प्लस वन करके सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे भी। और रैंकिंग के कॉन्सेप्ट जो भी हैं मैं आपको क्वेश्चनों के साथ पीडीएफ के साथ करवा दूंगा, है ना। जैसे अगर पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ से अपन खोलना शुरू कर रहे हैं पीडीएफ को। क्वेश्चन है एक मिनट, क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी बातों को समझते हैं। बातें क्या है मेरी, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ना वैरायटी के नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन अपन करेंगे, उनके साथ करेंगे। जैसे रैंकिंग में क्या आता है कि एक कतार लगी हुई है, एक कतार में इसका स्थान आगे से इतना है, पीछे से इतना है, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे उस रो में, ये बात पूछेगा। दूसरी बात इस तरह से पूछता है कि मान लीजिए किसी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे एम्प्लॉय जो भी दे देगा वो इतने हैं, ठीक है। लेफ्ट से इसका स्थान इतना है तो राइट से आप बताओ। ये अब कहता है 4 स्थान ये पीछे खिसक जाए, ये इधर से खिसक जाए, या पोजीशन चेंज कर ले। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि ये इस गीता बबीता से इतनी बड़ी है, वो रीता से छोटी है, ये इस तरह से है, इस तरह के नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, सबसे बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। अगर मुझे किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता हो, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, दोनों तरफ से पता हो, तो अपन क्या करते हैं, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर। जैसे अगर छोटी सी बात करूँ, अगर मैं ABCD के टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने लिखा है ABCDEFGH और I। अगर मैंने आपसे कहा है कि आप डी की पोजीशन बताओ, डी की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन हमारी छठी में होगी, 6th, ठीक है। अब मैं लेफ्ट से पूछूंगा 1 2 3 4, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से हो गई, ठीक है। लेफ्ट से कितनी हो गई, 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6 और 4 को जोड़ना है, 6 प्लस का 4 करेंगे, 6 प्लस का 4 करने पे कितना आता है, 10 माइनस 1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने आ गए, 9। और आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है। एक चीज़ ये आती है। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बच्चे, आपसे ये कहा गया कि देखते जाना आप, एक साथ ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, सीधे के सीधे अपन लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। सुनो, आपसे कहा गया कि ये एक सीरीज लिखी हुई है या एक कुछ लेटर लिखे हुए हैं। अगर उसने हमसे कहा कि ये टोटल कितने हैं, टोटल आपसे पूछा कि टोटल हैं ये 9, ठीक है। वो हमने सीख लिया कैसे निकाले। मैंने आपसे कहा अगर ई का पोजिशन, ई लेफ्ट हैंड से 5th पोजिशन पे है, 5th, 1 2 3 4 5, ई कहाँ से है, लेफ्ट से 5वां है, 5वां हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो राइट से बताओ, तो राइट से बताने के लिए मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे गुड्डे, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है टोटल लेटर कितने हैं और आपको कहाँ से पोजीशन दी है, मैं यही लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई पोजीशन लेफ़्ट से दे रखी हो, आपको कोई पोजीशन, है ना, लेफ़्ट से या राइट से कहीं से, मान लो मैं एक छोटा सा पॉइंट रहा हूँ, अगर आपको कोई पोजीशन लेफ़्ट से दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है राइट से बताओ, आपसे पूछ रहा है आप बताओ राइट से, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल +1 कर लो, ठीक है, टोटल +1, ठीक है, टोटल +1 माइनस का लेफ्ट। अब यही चीज़ अगर अपने को कहाँ करनी हो, आपको दे रखा हो राइट का और लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आपको सेम करना है। आप लिखिए लेफ्ट बराबर टोटल +1 माइनस का राइट। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला एक तरह से आपका काम आएगा। और मैं फॉर्मूले की नहीं, मैं आपको सीधा लॉजिक सिखाऊंगा, है ना। फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस पोजीशन चेंज करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगा। +1 करना है, एक ही व्यक्ति की दी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, दोनों को जोड़ के माइनस करना है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ए की जो पोजीशन है वो 5th है, कहाँ से, लेफ्ट से। तो राइट से आपको निकालने के लिए टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 1 कितना हो गया, 10।
10 में से कितना घटाना है 5, 10 में से 5 घटाओगे तो ये क्या आ जाएगी 5। तो आप एक बार प्यारे बच्चे मेरे देखो, राइट से भी इसकी पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5, राइट से भी कितनी आ रही है 5th। अब दोनों साइड से इसकी पाँचवीं पोजीशन है, दोनों साइड से इसकी क्या क्या पोजीशन है, दोनों साइड से मेरे भाई इसकी जो, हाँ दोनों साइड से इसकी जो पोजीशन है वो पाँचवीं है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ई है चाहे कोई भी हो, जो ई है उसका हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड से, कहाँ से बच्चा, दोनों साइड से जुड़ जाता ना, इधर से भी आया तो भी 5, इधर से भी आया तो भी 5, दोनों जुड़ गए कितना हो गया 10। तो तभी हम लोग क्या करते हैं टोटल में से -1 कर देते हैं। ये बात आपके समझ आ गई थोड़ी सी कि नहीं आ गई? और अभी नहीं आई ना तो घबराना नहीं, अपने पास इतने क्वेश्चन हैं, आज 15-20 क्वेश्चन हैं, है ना। और आज इन्होंने नंबरिंग नहीं की है तो मैं खुद कर दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, कह रहा है अतुल लड़कों की एक रेखा में, अतुल की बात कर रहा है, ठीक है, एक नाम है प्यारा सा रेखा में दाएं छोर से राइट हैंड से कितना है 12th, ठीक है। अतुल एक बच्चा है राइट हैंड से कितने हैं 12वें पे, लेफ्ट हैंड से चौथे स्थान पे है। ये बच्चा मेरा लेफ्ट हैंड से यहाँ से लेफ्ट हैंड से 4th पोजीशन पे 4th, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है, ठीक है, तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हो जाएं। तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि 28 लड़के हों। मेरे भाई एक बच्चे का आपको दे रखा है, तो पहले तो ये देख लो ना अभी प्रेजेंट में कितने हैं, थोड़ी देर पहले ही लॉजिक बताया था मैंने, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को क्या करके जोड़ के, ठीक है। जैसे ये पोजीशन थी तो 4th थी मेरे ना, हाँ, इन दोनों को जोड़ो, किस किस को जोड़ो, 4 + 12, 4 और 12 मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया 16, 4 और 12 कितना हो गया 16। अब हमसे क्या कह रहा है, तो रेखा में बताओ कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के हो जाए। 16 में से क्या करोगे भाई, 16 आंसर रहेगा, 16 लड़के बताओगे नहीं। हम लोगों ने क्या सीखा है, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट। एक बार फॉर्मूले से अच्छे से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है टोटल बराबर, आपने कहा सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, क्योंकि एक बार में उसकी पोजीशन जुड़ जाती है। लेफ्ट पे कितना है 12 और राइट पे कितना है 4, 12 और 4 16 माइनस का 1, 16 माइनस का 1 करोगे तो टोटल कितने स्टूडेंट आ गए 15 स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। 15 आंसर नहीं है, नहीं 15 आंसर नहीं है, 15 लड़के तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अपने को क्या पता करना है, अपने को मेरे प्यारे बच्चे पता करना है कि अगर 28 लड़के खड़े किए जाएं तो कितने और लड़कों को जोड़ा जाएगा। मेरे भाई ये बताओ 15 खड़े हैं तो 28 खड़े करने के लिए मैं 15 माइनस के कर दूँ, 15 माइनस के कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। ये बात होगी हमारी, ठीक है। तो 13 और लड़कों को खड़ा किया जाए तो हमारी पंक्ति में, हमारी उसमें पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे 28। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13, बखूबी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रवि, एक बच्चे का नाम है रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे हैं। मेरे भाई सबसे पहला काम आपको पता चल गया टोटल, तो टोटल साइड में लिख दो, टोटल बराबर 39, ये बात आपको पता चल गई। इसके बाद मुझे पता चला कि सुमित से 7 स्थान आगे, तो सुमित है ना, मेरा ही नाम देख रहे हो, मजे ले रहे हैं टाइपिस्ट मेरा नाम बार बार डाल रहे हैं, ऑफलाइन सीटों में भी खूब आ रहा है आजकल आगे कह रहा है, जानते हैं सुमित सर है ना, और तुम सुनो सुमित सर बोलोगे, ऐसे नहीं, सुमित से 7 स्थान, सुमित सर से 7 स्थान आगे। हाँ, रवि जो है 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित सर से, है ना सुमित सर से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित सर का स्थान अंतिम से 17वां है, ठीक है, बैक बेंचर बना दिया इन्होंने, देख रहे हैं लाडले सुमित सर का जो स्थान है, ठीक है वो हमारा कितना है 17th फ्रॉम, ठीक है, एंड से 17th फ्रॉम एंड, तो मैं बोलूँगा यहाँ से 17वां स्थान है मेरा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, वो कह रहा है कि वो जो बच्चा है रवि वो 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब वो ऊपर होगा, हाँ भाई ऊपर होगा कि नहीं होगा। मैं अगर इधर नीचे मान के चला हूँ तो इधर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो रवि बच्चा होगा वो 7 स्थान आगे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 17 में 7 को जोड़ दे रहा हूँ, साइड में जोड़ लो, 17th ऐसे जोड़ लो, 17 और 7 कितना हो गया 24, ये आ जाएगा तुम्हारा 24th कहाँ से है,
बॉटम एंड से चल रहे हैं अपन, ठीक है, बॉटम एंड से। इसका नाम हो गया रवि। क्लियर। अब कह रहा है शुरुआत से रवि का स्थान क्या है, शुरुआत से मतलब अपन यहाँ से इसका निकालें तो कौन सा स्थान होगा। अब देखो मुझे पता है क्या, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने, 39। तो फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इसकी जब पोजीशन मुझे एक तरह से मैं अगर लिख सकता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चे इसको मैं राइट लिख सकता हूँ, बोलो हाँ ना, क्योंकि देखो बॉटम लिख दो, राइट लिख दो, एक ही बात होती है ना, टॉप लिख दो, लेफ्ट लिख दो। अपन ना टॉप बॉटम को कन्वर्ट करके लेफ्ट राइट में सोचा करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपना काम ईजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए मेरे भाई मेरे बच्चे, अब मुझे लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है रवि की पूछिए, सुमित की पूछिए, रवि का लेफ्ट से निकालने के लिए टोटल +1, तो अपन सीधा लिख रहे 39 + 1 माइनस का कितना करोगे, 24 माइनस का 24। मेरे प्यारे बच्चे 40 - 24, 40 - 24 कितना मिला, 16 16। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कोई मुश्किल है, कोई भी मुश्किल होगी तो बताओ, कमेंट पे लो, कमेंट फेंको। आगे देखो, लड़कों की एक पंक्ति में राजन की बात कर रहा है ना, राजन आ जाओ, राजन के पास ले चलते तुम्हें। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है, मैंने यहाँ से लिखा लेफ्ट से, इसका नाम राजन है। राजन, एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है, ये 6 है, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आगे कह रहा है विनय दाएं छोर से 10वां है ना, तो दो पोजीशन बन जाएगी, एक तो ओवरलैपिंग की बनेगी, देखो 2 बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये हो जाएगी, इसका क्या है, दाएं छोर से 10वां, और इसका नाम है विनय। ये कितना है, 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। आगे यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, ठीक है, अब इनके बीच में दूसरी कंडीशन जो बनने वाली थी ना, वो ऐसी हो सकती थी, ये राजन है, ये 6th फ्रॉम है, ये मेरे भाई ओवरलैपिंग की कंडीशन है, ठीक है। इसमें कितने है ना, इसमें क्या आ जाएगा मेरा, क्या नाम है, विनय, ये विनय आ जाएगा। और विनय क्या कह रहा है, विनय 10वीं पोजीशन पे 10th पे। क्लियर है बात, कोई तकलीफ नहीं मेरे भाई। अब इनके बीच में आप कितने लड़के बैठाओ, 8 लड़के बैठ ही नहीं सकते हैं, इनके बीच में 8 लड़के नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेरे भाई छठी पोजीशन इसकी ये है, तो 8 लोग बैठने ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ है ना, मेरी स्टार्टिंग से छठी पोजीशन है, दूसरा मेरे पास आ रहा है, तो 6 से कम ही लोग तो मेरे बीच में बैठेंगे, बोलो हाँ या ना। इसलिए ये वाला केस कैंसिल हो जाता है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये बचा, अब इस यहाँ पे अगर 8 लड़के बैठे हैं, 8 लड़के ये बैठे, तो 6 ये हो गए, 8 ये हो गए, प्लस के 10 ये हो गए, 8 6 14 10 24। इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर तुम्हारा 24 आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करो, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, लड़कों की एक पंक्ति में राजन यहाँ से बैठाया, ठीक है, कौन सी पोजीशन है उसकी, छठवां है। यहाँ से देखो विनय यहाँ से आया है, उसकी पोजीशन क्या है, 10वीं लिख दी। अब इनके बीच में 8 लोग नहीं बैठ सकते थे, वो मैंने आपको केस बखूबी समझाया, क्योंकि 6 ही लोग हैं, 8 बैठाएं, कहाँ बैठाओगे, 6 + 8 + 10, 6 और 8 14 10 24। नेक्स्ट आगे, 40 लड़कों की एक पंक्ति में, 40 बच्चे क्लास में आ गए, आप सुनते जाना, 40 लड़कों की एक पंक्ति में, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ना, सर्कल बना के, सर्कल बनाया, अंडरलाइन किया है ना, हाईलाइट एक तरह से कर दिया, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो ना लेफ्ट राइट पे बनाना है। आगे कह रहा है अमित बाएं से, जो अमित है, अमित ये रहा, इसका नाम दे दिया मैंने अमित बाएं से 11वां है, 11th है। आगे बढ़ो, और दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां है, ठीक है। तो 31वां की वही 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है, या तो इनके बीच में या तो ओवरलैपिंग, दोनों बात। चलो दोनों कर ले रहा है, एक बात की दोनों कर ले रहा हूँ। ये 31 हो गया, 31st, ठीक है, 31st इधर से है, इसको लिख दो, लेफ्ट लिख दो, अमित को लेफ्ट लिख दो प्रॉपर, इसको राइट लिख दो।
ठीक है, और इसका नाम क्या है, दीपक, दीपक, ठीक है, दाएं छोर से 31वां है। तो श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं तीसरे स्थान पे, सुनना, अमित के दाएं तीसरे स्थान पे यहाँ आ जाएगी श्रेया, ये श्रेया हो गई। अब ये कह रही है तो दीपक से कितना दूर खड़ी है, तो हमें तो यही नहीं पता, तो कितने 40 लड़के हैं, तो ये हाँ 40 लड़के, तो ये वाला केस खत्म ही कर सकते थे भाई। कैसे, देखो 31 और 11 को जोड़ोगे, 31 और 11 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, लेकिन 40 लड़के चाहिए, कम से कम होंगे तो 42 हो जाएंगे, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब डेफिनेटली जो केस लगने वाला है वो ओवरलैपिंग का। कैसे लगने वाला है, देखो इसका नाम अमित है, ये अमित हो गया, और ये लेफ्ट हैंड से कितना है, 11वां, लेफ्ट हैंड से कितना है, 11वां, ठीक है। और दूसरा बच्चा था दीपक, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम ये है दीपक, ठीक है। वो 31st पोजीशन पे, 31वीं पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट हैंड से, ठीक है। अगर मेरे भाई मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ, श्रेया का तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ दीपक का अगर लेफ्ट से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, दीपक का लेफ्ट से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये बात है। दीपक ये रहा, सुनो टोटल कितने हैं सर, टोटल है 40, टोटल है 40 में अगर एक जोड़ दो, क्योंकि अपन इसका लेफ्ट से निकाल रहे हैं, टोटल प्लस वन, माइनस का क्या, राइट, माइनस का राइट पे कितना है, 31st, तो मेरे भाई 41 माइनस का 31 बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो जो दीपक की पोजीशन बनेगी वो 10th बनेगी, फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, 10th ये 11th ये, 10th ये 11th ये, ठीक है। चलो भाई मेरे बच्चे, मेरे बोर्ड पे आओ। आगे कह रहा है यदि श्रेया पंक्ति में जो अमित से दाएं तीसरी है, अमित के दाएं तीसरी, अमित 11वें पे है, ये तीसरी हो जाएगी, पहली दूसरी तीसरी, ये 11वें 12वां 13वां 14वां, 14th हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं, 14th फ्रॉम श्रेया, ये श्रेया हो गई, क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है दीपक से कितना दूर खड़ी है, दीपक ये खड़ा है 1 2 3 4, 4th खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, बोले भाई बोलो हाँ या ना, 4th खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति, एक नाम दिया है दीप्ति, ठीक है। बच्चों के एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 90 है, यहां से लेफ्ट हैंड से वो 9th है, क्या नाम है, दीप्ति, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। आगे हमसे कह रहा है और कशिश दाएं छोर से, कशिश यहां से है, कशिश दाएं छोर से 13th कशिश, ये कशिश होगी। अब वो अगर है ना, अपने को पता ही नहीं है तो ये वाला केस लेके चल रहे हैं, अभी वो टोटल बच्चे पता ही नहीं है। आगे कह रहा है यदि वो अपने आपस में स्थान बदल लेती है। अब देखो आपके दिमाग में आएगा सर आपने एक कंडीशन क्यों बनाई, आप भी 2 कंडीशन बनाओ ना। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैं साइड में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये 9th है, 9th दीप्ति है, कहाँ से, लेफ्ट से, और कशिश कहाँ से है, यहाँ से, वो कहाँ से है, 13th पोजीशन पे, ये चीज़ हो गई। भैया मेरे हमसे कह रहा है कि वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब दीप्ति की जगह कौन पहुंच गई, कशिश, और कशिश की जगह कौन पहुंच गई, दीप्ति, ये बात हो गई। यहाँ भी मेरे भाई करो, दीप्ति की जगह कशिश आ गई और कशिश की जगह कौन आ गई, दीप्ति, ये चीज़ हो गई। अब सुनते जाना, अब हमसे कह रहा है दीप्ति का बाएं छोर से 17वां हो गया, दीप्ति ये है लेफ्ट हैंड से 17th पोजीशन पे पहुंच गई है दीप्ति। यहां से देखो मेरे राजकुमार, अगर जो दीप्ति ने पोजीशन बदली है वो अगर यहां से, ये क्या हुआ, हाँ यहां से जो पोजीशन होगी वो कितनी है बताओ मेरे भाई, 17th, क्या पॉसिबल है ये बताओ, क्या ये 17th पोजीशन पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 9th, ये 13 इधर से आया, 9 इधर से आया तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये वाला केस कैंसिल हो गया, हटा दो इसको, हट गया। अब अपने पास यहाँ गए, इसको कैंसिल करने पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर निकालो, कैसे 13, अरे ये क्यों हट गया, 13 और 17 को आपस में जोड़ लो, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली मैं इसको ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ, ये पोजीशन हमें पता चल गई, लेफ्ट से
17वीं है, राइट से 13वीं है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहला काम, टोटल बराबर होता है 17 प्लस का 13 माइनस का 1, ये होता है। तो 17 और 13 कितना हो गया 30, 30 माइनस का 1 29 हो गया, 29, 29। आगे कह रहा है पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान, पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान, कशिश कहाँ बैठी है, कट होके यहाँ पे आएगी। और कशिश का मुझे लेफ्ट से पता है मेरे राजकुमार, कशिश का कहाँ से पता है, लेफ्ट से। कशिश का राइट से, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ राइट और ब्रैकेट में लिख दे रहा कशिश का। तो मुझे पता है 29 प्लस 1 माइनस लेफ्ट, तो मुझे पता है 29 और 1 कितना हो गया 30, है ना। 29 और 1 कितना हो गया 30, ठीक है। 30 माइनस लेफ्ट से कितना है 90, तो टोटल कितना बचेगा 21, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कशिश का जो नया स्थान आएगा, कशिश का नया स्थान आएगा वो कितना होगा 21। अच्छे से देख लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बोला पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है, दीप्ति ये है बाएं से 9वीं है, कशिश दाएं से 13वीं है। ओवरलैपिंग की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी कैसे रिजेक्ट हुई थी। अब इन दोनों ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज किया, यहाँ कशिश आ गई, यहाँ दीप्ति आ गई। कह रहा दीप्ति बदलने के बाद दीप्ति बाएं से 17वीं हो गई, लेफ्ट से 17th हो गई। अब ये पोजीशन लेफ्ट से भी पता है मुझे, राइट से भी पता है, इन दोनों को जोड़ा 17 और 13 कितना होता है 30, 30 माइनस 1 बराबर 29, ये मेरा आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना। 29 जब आ गया तो हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 29, ठीक है। अब पूछ रहा है पंक्ति में दाएं से कशिश का नया स्थान, पंक्ति में दाएं से, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। राइट से क्या होगा 29 प्लस 1 30, 30 माइनस 9 बराबर 21, ये चीज़ है। तो 21 है, नहीं है, तो अगर नहीं होता तो नन ऑफ दीज लगा देते। 21 ये है मेरा। चलो छोटा तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, कहाँ पे, यहाँ तक डाल दिए थे मैंने। एक, ये दूसरा ना, इसको दूसरा लिख लो, इसके बाद ये तीसरा था, चौथा, पांचवा और ये छठवा। क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन आ गए, ये रहा 6, समझ। कह रहा है निशा सुजा से लंबी है, निशा है सुजा से लंबी है, निशा जो है वो सुजा से लंबी है। आगे बढ़ो, नीना, नीना निशा से लंबी है। मेरे भाई मेरे दोस्त, जो नीना है वो किससे लंबी है, निशा से। नीना लंबी है निशा से, नीना। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है तथा नीला, नीला मतलब ना ब्लू नहीं, किसी का नाम है, किसी का नाम है नीला, है ना। नीला नीना से लंबी है, नीला है नीना से लंबी है, तो नीला, नीला है वो नीना से लंबी है। पर राधा सबसे अधिक लंबी है, ठीक है, राधा सबसे लंबी है, तो राधा इधर आ जाएगी। राधा, राधा, नीला, निशा, ठीक है, नीना, सुजा सब बैठा दी। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों, सारी की सारी, है ना, लंबाई का क्रम लगा दिया मैंने, असेंडिंग देखो डिसेंडिंग देखो, जो मन करे जैसे चाहे वैसे देख लो। तो बीच में कौन खड़ा है, उसने पूछा है मेरे भाई, बीच में कौन खड़ा है। देखो एक आगे से खत्म, ये 2 खत्म, एक यहाँ से खत्म, एक यहाँ से खत्म, मिड में कौन आ गया, नीना, नीना इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल का कद सन्नी से लंबा है, अनिल का कद, है ना, अनिल, मैंने लिखा अनिल, अनिल का कद किससे लंबा है, सन्नी से लंबा है, सन्नी से लंबा है। सन्नी का कद बेबी से छोटा है, यहाँ लिख दो, सन्नी जो है, सन्नी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखो, सन्नी का कद बेबी से छोटा है, सन्नी है, सन्नी का कद किससे छोटा है, बेबी से, ठीक है। आगे बढ़ो,
आगे कह रहा है अनिल, अनिल का कद बोस से लंबा है। ये अनिल है, मैं साइड में दोबारा से लिख ले रहा हूं क्योंकि एक साथ मर्ज करेंगे ना, इसलिए। जो अनिल है, अनिल का कद बोस से लंबा है, ये मैंने बोस लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है जिसका कद, जिसका मतलब बोस, जिसका कद सन्नी से छोटा है। जो बोस है ना, बोस, वो किससे छोटा है? सन्नी से छोटा है, तो सन्नी इससे बड़ा हो जाएगा। सन्नी ग्रेटर देन ऑफ बोस। आगे आओ, बेबी का कद, जो बेबी है, बेबी का कद अनिल से छोटा है, अनिल से एक और छोटा है बेबी, तो बेबी को यहां लिख दो अनिल, ठीक है। अब यह बताइए किसका कद सबसे छोटा है, किसका कद सबसे छोटा है। अब सुनो मेरे भाई, सन्नी यहाँ है, सन्नी यहाँ है, तो ये वाली लाइन तो खत्म होगी, बोलो हाँ या ना। कैसे? अनिल बड़ा है सन्नी से, तो अनिल यहाँ भी बड़ा है सन्नी से, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, सन्नी से छोटा कौन है? बोस। सन्नी से छोटा बना दिया मैंने बोस, तो ये भी बात खत्म हो गई हमारी, हाँ या ना। अनिल बोस से बड़ा है, तो ये भी लाइन खत्म हो गई। मेरे पास पूरे का पूरा डायग्राम ये बन के आ गया है ना। देखो बातों बातों में बन गया, बातों बातों में है ना बन गया। क्या बन गया? अनिल, बेबी, सन्नी और बोस। तो बताइए किसका सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन है? बोस। ये बात समझ में आई? एक एक लाइन लिखते जाओ, एक एक लाइन लिखते जाओ ना। बस तुम एक काम करना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपको ना एकदम जादू की झड़ियाँ लगा दोगे ना। देखो चलिए आगे बढ़ो, है ना। देखो जादू की झड़ी मैं समझ रहा हूँ ना, आपकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, आपकी जो ना कि नोटिफिकेशन सर अभी तक नहीं आया है, कब तक पढ़ा जाए, कब तक क्या किया जाए। तो देखो एक चीज़ याद रखो कि आपको बैठना नहीं है ना, थक हार के बैठना नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते रहो। जैसे आप एक बात बताओ मेरे भाई, भले ही आपने खूब पढ़ लिया है मॉक में, फिर भी ठीक बनने लगे हों आपके, तो अगर आप उस पढ़ाई को रोक दोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप ये सोचो ना, आप ये सोचो कि आप बहुत पीछे चले जाओगे। कोई एक लगातार रेंग रहा है, वो उस तक पहुँचेगा, है ना, उस तक पहुँच जाएगा, लेकिन तब आप बैठ गए तो आप चीज़ों को भूलना शुरू करोगे कि नहीं करोगे, ये बात याद रखो। तो अपनी ने कंसिस्टेंसी को मत रोको मेरे भाई। देखो जॉब तो आनी ही है, ये निश्चित है, क्योंकि बिना पुलिस वालों के ये क्या सरकार चला लेंगे, क्यों? अब ये है कितना तड़फाएंगे ये पता नहीं है, तो है ना, तुम्हारे सब्र का बांध टूटे नहीं मेरे दोस्त। अगर वो टूट गया ना तो फिर कहीं नहीं होगा। याद रखना कि लोग घर में टूटे हुए शीशे भी नहीं रखते हैं, तो तुम्हें कैसे रखा जाएगा यार, समाज में कैसे रखा जाएगा, ये सोचा करो ऑल टाइम, है ना। तो रुकना नहीं है मेरे भाई। अभी पैट का फॉर्म आ गया, फॉर्म डाल दो, क्योंकि ये सब चीज़ें है ना, ये तो है ही, वर्दी तो लेनी है, वर्दी का जुनून जो तुम पे है ना वो तो है ही, लेकिन उससे पहले पैट एट भी डाल दो, है ना मेरे भाई। मैं समझ सकता हूँ, एक होता है ना जब कोई सामने जब मंजिल नहीं दिखते है ना, तो सफ़र भी बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन उसको बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाना यार। अब ये आप सोचो कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, है ना, क्यों भाई, सही बात है। चलो एक लाइन तुम्हारे लिए हो जाए, तुम्हारा इंटरेस्टिंग करने के लिए ना, है ना, आप ना सेशन में रहा करो, तुम बताया करो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ना थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ना, तुम ना शेरो शायरी चाहिए, वो भी सब है। एक लाइन है कि तुझसे तेरी मोहब्बत की क्या दास्तां बयां करूं, तुझसे तेरी मोहब्बत की क्या दास्तां बयां करूं, अब तो तेरे नाम वाले भी अच्छे लगने लगे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नाम भाई नाम बनाओ उस, है ना, वो तुम्हारे नाम से जाने तुम्हें, ठीक है। चलो अब अपन दोबारा से सेशन में लौटते हैं। ABCDE 5 हैं, 5 लोग हैं, इनमें B E से लंबा है, जो B है वो लंबा है, किससे लंबा है? E से, ये बात बना दी। किंतु A से छोटा है, जो B है E से तो लंबा है, लेकिन मेरे बच्चे A से छोटा है, ये बात कंप्लीट हो गई। A C से छोटा है, जो A है वो भी छोटा है, किससे छोटा है? C से। आगे आओ, पर D से लंबा है, ठीक है, पर जो A है, A सुनते जाना, A C से छोटा है लेकिन D से लंबा है, तो साइड में लिख लो A लंबा है, किससे लंबा है? D से, ये बात क्लियर होगी। जबकि D B से लंबा है, जो D है
वो लंबा है किससे, बी से लंबा है। ये बात कंप्लीट हो गई। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति के लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे कौन होगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को मर्ज कर दो। कैसे मर्ज करोगे, सी ए, ठीक है। अब देखो बी और ए के बीच में किसको रखना है, डी को। बस डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। इतनी बात होनी है। सी ए डी बी ई कह रहा है तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, तीसरी पोजीशन ये, चौथी पोजीशन ये। चौथी पोजीशन में कौन आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सती रेणु से बड़ी है। सती जो है, सती रेणु से बड़ी है। ठीक है, आगे कह रहा है गीता है वो रेणु से छोटी है, तो गीता यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है प्रिया सती से बड़ी है। प्रिया जो है, प्रिया प्रिया सती से बड़ी है, तो ये बताइए उनमें सबसे बड़ा कौन है। भाई मतलब ऐसा क्वेश्चन, परीक्षा क्वेश्चन है, मैं कहीं शीट और कहीं से नहीं रखा, सीधा एग्जाम से रखा। देखो कितना मजाक क्वेश्चन आया था, है ना। सबसे, तो ये बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, प्रिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनीता रीमा से लंबी है। अनीता लंबी है, किससे लंबी है, रीमा से। आगे बढ़ो, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। ठीक है, अनीता जो है वो रीमा से तो लंबी है, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। ठीक है, पिंकी से लंबी नहीं। ये बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद है पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है। जो पिंकी है वो छोटी है, किससे छोटी है, रानी से। मौसेरी बहन से क्या मतलब है मामा के बच्चों से, है ना। वैसे भी अपना 36 का आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि ना उनको ना मम्मी पापा, अब जो अपने मम्मी पापा होते हैं वो मामा के मतलब बुआ के लौंडे, मामा के लौंडो, इनको थोड़ा ज़्यादा मतलब लाड़ प्यार दिखाते हो, उस टाइम तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो लोग नजरों से गिरने लगते हैं। फिर अब हम हैं, हाँ होता है ये। आगे कह रहा है तो यह बताइए ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबी कौन है, रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब आखिरी क्वेश्चन के पड़ाव पे ही है एक तरह से, अभी नहीं, 12वां चल रहा है, 12th। ठीक है, क्वेश्चन है अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्यवान होते हैं। जो भारी सिक्के होते हैं वो अधिक मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना जिसका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कॉस्ट का है। आगे देखो, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो मतलब राम का सिक्का महंगा होगा, सीधी बात है। राम का सिक्का मोहन से महंगा है, तो मोहन यहाँ जाएगा। बात करते हैं, आगे देखो, आगे कह रहा है रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम जो है ना, इससे भी अधिक मूल्यवान है रमेश। यहां से कंप्लीट किया, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यहां तक कंप्लीट। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का जो नरेश का सिक्का, यहां से देखो, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, इसका मतलब भारी होगा। यहां पे लिख दो नरेश। बात खत्म। आगे कह रहा है लेकिन किसके लिए अब पहुंच जाएंगे सीधा नरेश पे। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। योगेश के सिक्के से, तो योगेश यहां आ जाएगा। योगेश थोड़ा सा सही लिख लो, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। आगे पढ़ो, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का, ये रमेश है, ये रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से ठीक है महंगा है, तो मतलब है ना। एक मिनट थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रहा है, ये बीच में आएगा। यहाँ से देखो रमेश का सिक्का, जो रमेश का सिक्का है ना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ रमेश। ठीक है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो मोहन का हल्का हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है। अब इस वाली कंडीशन को मर्ज करो मेरे प्यारे बच्चे। ये राम से छोटे हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट देखो यहीं कर दूंगा। रमेश का महंगा है, मोहन का हल्का है। ठीक है, रमेश का महंगा है, मोहन का हल्का है, और मुझे पता है ये दोनों राम से छोटे हैं, तो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हटा के मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ रमेश।
और सबसे बाद में लिख दूंगा मोहन। ये बात हो गई, ये पूरी की पूरी बात हमारी बन के आ गई है। एक बार प्यार के साथ, एक बार ईमानदारी से आप इसको देख लो, और कोई मुश्किल हो तो पूछ लो। योगेश, नरेश, राम, रमेश और मोहन, पूछा क्या है? तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? सबसे मूल्यवान किसके पास है? योगेश के पास। इसका आंसर आ जाएगा योगेश। और सबसे हल्का किसके पास है? मोहन के। बीच में कौन आ जाएगा? राम। हर तरह से, हर एंगल से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, जो राम है, राम जो है श्याम से कम तेज दौड़ता है, मतलब श्याम तेज दौड़ता है, इसका मतलब श्याम तेज दौड़ने वाला है। आगे बढ़िए, यहाँ तक कंप्लीट कर ली हमने बात। अब आगे हमसे कह रहा है और श्याम लाल जितना ही तेज है, मतलब जो श्याम है वो इक्वल किसके है? लाल के। तो ये मतलब ये बात समझना यहाँ से, श्याम लाल जितना ही तेज है, मतलब वो बराबर दौड़ते हैं, बराबर। किंतु टॉम से कम दौड़ता है, इसका मतलब टॉम सबसे तेज दौड़ेगा। टॉम, यहाँ पे टॉम आ गया। अब देखो, यहाँ से देखते चलना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से देखना। मैंने लिखा है श्याम लाल जितना ही तेज, जो श्याम है वो लाल जितना ही तेज, मतलब ये बराबर, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई तकलीफ नहीं। किंतु टॉम से कम तेज है। श्याम भी कम हो गया और लाल भी कम हो गया, दोनों हो गए। टॉम से कम तेज तो टॉम टॉप का हो जाएगा। पूछा सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज कौन दौड़ेगा? टॉम दौड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से 45 बच्चे टोटल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ठीक है, टोटल आपको कितना दे रखा है? टोटल आपको 45 दे रखा है, 45। ठीक है, टोटल आपको कितना दे रखा है? 45। कह रहा है बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पे है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान ले रहा हूँ, जो नेहा है वो कितना है? 15th फ्रॉम टॉप लिखा है, मैं इसको लेफ्ट लेके चलता हूँ, मैं टॉप को लेफ्ट ले लेता हूँ। तो आखिरी से मतलब उसी का पूछ लिया, देखो कितना हलवा क्वेश्चन दे दिया है। उसी का मतलब नेहा का ही कहाँ से? राइट से। तो मेरे भाई मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया है, अगर किसी चीज़ को ना लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? टोटल +1, ठीक है, माइनस का लेफ्ट। टोटल कितना है? 45 और 1 46। ठीक है, 46 माइनस के 15, 1 और 3 31 कहाँ से होगा? ये राइट से, और राइट का मतलब टॉप से, मतलब नहीं, राइट का मतलब अपन पीछे से, आखिरी से। लेफ्ट का मतलब टॉप समझाए तो राइट का मतलब बॉटम से, इस तरह से। आंसर कौन सा हो जाएगा? 31। चलिए, है ना। आज का मतलब रैंकिंग का हर तरह का, मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने हर तरह के आपके लिए डाल के रख दी। देखो रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन का मतलब समझ रहे हो ना, तो हर तरह के क्वेश्चन मैंने, देखो रैंकिंग में पहले तो मैंने शुरुआत की थी लेफ्ट से राइट कन्वर्ट करने की, टोटल बच्चे निकालने की। कोई 3 स्थान 4 स्थान इधर बैठा है, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर के हिसाब से निकाल लिए, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। सारी की सारी चर्चाएं हमने एक साथ कर ली हैं। रैंकिंग को अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो एक बात आप बताओ मुझे, एक बात खूबसूरती से बताओ। मंडे से एक काम किया जाए, अभी जब तक पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है, पुलिस की वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जब तक नोटिफिकेशन, वैकेंसी आएगी बढ़ेगी घटेंगी वो देख ली जाएगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक एक काम करें। पैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो पैट में 5 नंबर को, है ना, 5 नंबर के लिए 7-8 चैप्टर पढ़ने हैं। एक काम करें, पैट का शुरू कर दिया जाए। एक बार आप मुझे खुद कमेंट करके बताना, सर पैट के लिए अभी शुरू किया जाए ना, कि जब वैकेंसी आएगी तब अपन वैकेंसी में पढ़ेंगे ना। तो उसमें जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि 60 टॉपिक की मैंने उस दिन चर्चा की थी, आप वीडियो देख लेना, 2 दिन पहले का वीडियो है। जब नोटिफिकेशन आया था तो 5-7 चैप्टर जो भी हैं, एनालॉजी से, कैलेंडर क्लॉक से और डाइस बायस से, जो भी हैं वो सारे के सारे टॉपिक मैं एक साथ, है ना, धीरे धीरे 20-20, 25-25 क्वेश्चन लेके एक बार करवा दूँ। वो 5 नंबर तुम अपनी जेब में डालो, अपनी मुट्ठी में भर लो, उनको मुट्ठी में भर लो। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ पैट के लेवल का पढ़ाऊंगा, मैं उसका लेवल भी अच्छा पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर का एक लेवल भी पढ़ाता हूँ ना, तो वही चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, आप कमेंट करना। अगर आप कमेंट्स में ये लिखो कि सर पुलिस का कंटिन्यू रखा जाए, तो मैं मंडे से, है ना, मंडे से वही काम करूँगा। ठीक है,
और अगर आप पेट का चाह रहे हैं तो आपका पेट का शुरू कर दिया जाए, जैसा आप चाहो ना, क्योंकि है ना आपका प्यार, आपका स्नेह इस तरह से जुड़ा हुआ है। मैं, मेरा पूरा परिवार, गुरुकुल परिवार आपके साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। यूपी पुलिस की ये भी टैगलाइन है ना, यू क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है ना, वैसे ही है गुरुकुल। चलिए ठीक है बेटा, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।